जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुजान लेक्चरर पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी के जीएस और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें ऑल टोटल 7 शिफ्ट्स के जीएस और हिंदी के प्रश्न करेंगे जो एसएससी जीडी में 2021, 22, 23 और 2024 में पूछे गए शिफ्ट में से हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना FYP लॉन्च की। पंचवर्षीय योजना FYC लॉन्च की कब की? इस सवाल का राइट आंसर होगा समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इस सवाल का राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी जीडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? अब्दुल नजीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे। शिक्षा, इस सवाल का राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का या के कार्य हैं? इस सवाल का राइट आंसर है एक, फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता। सॉरी दोस्तों, हो जाएगा आखिरी कर्जदाता सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? नंबर 3, बांसुरी के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने को भारत के संविधान को अपनाया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। इसे आप सही से याद कर लीजिए, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत, इस सवाल का राइट आंसर होगा दक्षिण भारत। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? नंबर 2, तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तेलंगाना। अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? नंबर 2,
केरल में 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? सन 1809। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। 2 नौका दौड़। अच्छे से देख लीजिए, नौका दौड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? नंबर 1 ईगल, नंबर 2 वास्केट। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब ईगल भी है और वास्केट। इसका राइट आंसर होगा 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में डे नूलिम के साथ साझेदारी की। इस सवाल का राइट आंसर होगा 2 UNDP। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? 500। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? नंबर 3 लॉन टेनिस। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SCC 2011 में प्रभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? नंबर 4 ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक की स्थापना की गई थी। इस खाली स्थान पर आ जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर 3 नीति विचार समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। इस सवाल का राइट आंसर होगा 4 कथक। जैसा कि दोस्तों जीएस का पेपर हम देख चुके हैं, अब आते हैं हिंदी के पेपर पर। आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। चौड़ी, इस सवाल का राइट आंसर होगा नंबर 1 चौड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं को वापस आऊंगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा 3 सोमवार को वापस आऊंगा। अगला क्वेश्चन है, दिए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। महिला, महिला का पर्यायवाची शब्द होगा नंबर 2 स्त्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में
4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर आगे बढ़ते गए। इस सवाल का राइट आंसर होगा 3 सघन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को भी प्रदान की जा सकती है। क्या? शांति प्रदान की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। उल्लू सीधा करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा 3 स्वार्थ सिद्ध करना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठिकाना ना रहना। इस सवाल का राइट आंसर होगा कहीं जगह ना मिलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्व रूप का सही विकल्प है। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए और उनके अवगुण नहीं। इस सवाल का राइट आंसर होगा 4 अवगुण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसके हाथ में चक्र हो। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। बाल श्रम को बच्चों द्वारा के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। नंबर 1 रोजगार। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें इसमें विलोम शब्द ज्ञात करना है ढीलेपन से काम करना चाहिए। ढीलेपन का विलोम शब्द क्या होगा? स्फूर्ति। निम्नलिखित वाक्यांश में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं के संबंध अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है और का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें किसी समय उसकी कमी ना हो परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। नंबर 1 सवाल का राइट आंसर होगा लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। इस सवाल का राइट आंसर होगा के भ्रम में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। इस सवाल का राइट आंसर होगा खटर पटर। दिए गए वाक्य का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। उल्लास। उल्लास का पर्यायवाची आनंद। अब कॉम्प्रिहेंशन पर आ जाते हैं, पैसेज। नीचे दिए गए वाक्यांश के में कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। देखते हैं पहला, भारत त्योहारों का देश है इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में जाता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा
यहाँ पर खाली स्थान पर आ जाएगा, यहाँ पर मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी है प्रसिद्ध। इस सवाल का राइट आंसर होगा प्रसिद्ध। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़ी से मनाने लगे हैं, धूमधाम। चारों ओर रंग बिखरे फूल बिखरे का बसंत ऋतु लुटाती है खुशियां, इसलिए होली को का त्यौहार भी कहा जाता है सौहार्द। सवाल का राइट आंसर होगा सौहार्द। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।